ऐसा मेट्रो स्टेशन जो लोगों के खून का प्यासा है। जो भी रात में उस मेट्रो में जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता और न ही किसी को उनके बारे में पता चलता है और ऐसे ही सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। आखिर क्या कारण है कि लोगों के लगातार गायब होने के बावजूद भी पुलिस इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसे क्या राज इस कहानी के अंदर दफन है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ट्रेन में सो रहा था कि तभी उसकी आंखें खुलती है। दरअसल जिस स्टेशन पर वह उतरने वाला था वो तो पीछे छूट गया है, इसलिए वह आदमी खड़ा होकर आगे जाकर देखने लगता है कि तभी पैर फिसलने के कारण वह नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह नीचे गिरा वह अपने आसपास बहुत सारे खून को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन जैसे ही वह दूसरे डिब्बे में जाकर देखता है वहाँ पर एक आदमी उस डिब्बे में बैठे लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। इसके बाद हम लियोन नाम के एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल कर रहा है। जिसके बाद लियोन अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड माया बैठी होती है। अब क्योंकि लियोन काम ढूंढ रहा था इसलिए माया उसे बताती है कि मैंने सुसान नाम की एक लड़की के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा दी है। कल तुम जाकर उसे अपनी फोटोग्राफ दिखा देना। अगर उसे तुम्हारा काम पसंद आया तो वो तुम्हें काम पर रख लेगी। यह सुनकर लियोन काफी खुश हो जाता है। अगले दिन लियोन सुसान के पास अपनी फोटोग्राफ लेकर चला गया, लेकिन सुसान को उसकी फोटोग्राफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सुसान उसे और अच्छी फोटोग्राफ लाने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियोन को रात में सोते वक्त एक बहुत ही अजीब सपना आता है जिसके अंदर वह खून से भरी हुई एक ट्रेन के डिब्बे को देखता है कि तभी रात के 1 बजे उसकी नींद खुल जाती है। फिर वह सीधा उसी वक्त अपने घर के बाहर फोटोग्राफ लेने के लिए चला जाता है। फोटोग्राफ लेते वक्त वह 3 लड़कों को देखता है जो कि स्टेशन में बिल्कुल गुंडे लग रहे थे। इसलिए अच्छा कंटेंट लेने के लिए लियोन भी उनका पीछा करने लगा। उनका पीछा करते करते लियोन मेट्रो स्टेशन में चला जाता है जहाँ पर वो लड़के एक लड़की को तंग कर रहे थे। लियोन जल्दी से उनकी फोटोग्राफ खींच लेता है। अब क्योंकि लियोन एक काफी अच्छा इंसान भी है इसलिए लियोन उसे बचाने के लिए भी चला जाता है और वो लड़के लियोन को कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था। इसके बाद वो लड़की जल्दी से मेट्रो की तरफ जाने लगती है। मेट्रो का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी एक आदमी बाहर हाथ निकालकर उसका दरवाजा फिर से खोल देता है। इस वक्त हम उस आदमी का हाथ देख पाते हैं। उसकी उंगली में एक स्टार वाले डिजाइन की अंगूठी डाली हुई थी। साथ ही ऊपर खड़ा लियोन भी उसकी फोटोग्राफ ले लेता है जिसके अंदर उस आदमी का हाथ भी था। इसके बाद हम मेट्रो के अंदर फिर से उस लड़की को देखते हैं कि तभी पीछे से वही आदमी आकर उसे अपने हथौड़े से वहीं पर मार देता है। दरअसल यह आदमी एक किलर है जो कि रात में मेट्रो में सवारी कर रहे लोगों का शिकार करता है। उधर माया अब लियोन की उन फोटोग्राफ को देखकर काफी इम्प्रेस थी। अब उन फोटोग्राफ को सुसान को दिखाने से पहले लियोन एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रहा था कि तभी वह अखबार में उस लड़की का फोटो देखता है जिसको उसने कल रात उन लड़कों से बचाया था। यह देखकर लियोन सीधा वहाँ के पुलिस स्टेशन में चला गया। वो वहाँ पर बैठे उस ऑफिसर को अपनी खींची हुई उन फोटोग्राफ को दिखाकर कहता है कि वो लड़की कल एक मेट्रो में चढ़ी थी, शायद यह फिर से उन्हीं लड़कों का ही काम है। इसके बाद लियोन सीधा सुसान के ऑफिस में आ जाता है। इस बार सुसान को वो फोटोग्राफ काफी पसंद आती है। सुसान उसे कहती है कि बस मुझे 2 ऐसी और फोटोग्राफ चाहिए, उसके बाद तुम हमारी टीम का हिस्सा बन जाओगी। यह खबर सुनकर लियोन काफी खुश हो जाता है और लियोन माया और अपने दोस्त जर्गस के साथ मिलकर एक बार में पार्टी करते हैं। आज लियोन माया से काफी खुश था क्योंकि उसकी वजह से उसे एक नया काम मिलने वाला था। इसके बाद लियोन वहाँ से फोटोग्राफ खींचने के लिए चला जाता है। उधर हमें फिर से उसी ट्रेन को दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें कपल और साथ में खड़े उनके एक दोस्त को देखते हैं। लेकिन वो औरत काफी घबरा रही थी क्योंकि उसने इस मेट्रो के बारे में काफी कहानियाँ सुनी थी। लेकिन उसका पति उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं इस मेट्रो से हर रात आता हूँ, यह बिल्कुल सेफ है। पर तभी वो ट्रेन अपना रूट बदल लेती है और देखते ही देखते वो किलर आकर उन पर हमला कर देता है। किलर ने अपने सामने खड़े आदमी के सिर पर अपने हथौड़े से इतना जोर से मारा कि उसकी दोनों आंखें ही बाहर आ जाती हैं। यह देखकर सामने खड़े दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी किलर उस दूसरे बचे हुए आदमी पर भी हमला करके उसे भी मार देता है। वो औरत वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी वह फिसलकर नीचे गिर जाती है और वो किलर उसके सिर पर इतनी जोर से मारता है कि उसका सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। इसके बाद हम लियोन को देखते हैं जो कि रात में फिर से फोटोग्राफ खींच रहा था कि तभी उसे वो किलर दिखाई देता है। उसे वो देखने में काफी अजीब लगता है, इसलिए लियोन उसका पीछा करते हुए उसकी तस्वीरें लेने लगता है। किलर को भी यह बात पता चल जाती है और उसने लियोन को पकड़ लिया। उस वक्त लियोन उसके हाथ वाली अंगूठी भी देख लेता है जो कि कुछ जानी पहचानी लग रही थी। लेकिन किलर
लियोन को उस वक्त छोड़ देता है और वहाँ से सीधा अपने होटल में चला गया। घर आकर जब लियोन ने अपनी फोटोग्राफ देखी तो वह देखता है कि उस दिन जिस आदमी ने उस लड़के के लिए मेट्रो का दरवाजा खोला था उसके हाथ में भी बिल्कुल ऐसी ही अंगूठी थी। इसलिए अब लियोन को उस आदमी पर शक हो जाता है। अगले दिन लियोन फिर से उस किलर का पीछा करने लगा। वो किलर के पीछे एक फैक्ट्री में पहुंच गया जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो एक मीट फैक्ट्री में काम करता है। रात में किलर वहाँ से सीधा उसी मेट्रो स्टेशन चला गया और सबसे आखिर में आने वाली मेट्रो में चढ़ जाता है। लियोन भी उसके पीछे उस मेट्रो में जा ही रहा था, लेकिन बीच में ही उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया क्योंकि वो मेट्रो पर फोटो ले रहा था। इतने में ही उसकी ट्रेन भी मिस हो जाती है। उधर मेट्रो में जब वो किलर बैठा था कि तभी उसके डब्बे में एक आदमी आ गया, लेकिन जैसे ही उस आदमी का किलर से ध्यान हटा उसके सिर पर अपने हथौड़े से मारता है। पर तभी किलर की भी हालत खराब होने लगती है। इस बात का फायदा उठाकर वो आदमी भी किलर पर हमला करने लगा, पर तभी उस ट्रेन का ड्राइवर आकर उस आदमी को अपनी गन से शूट करके मार देता है। इस वक्त हमें पता चलता है कि वो ड्राइवर और किलर दोनों मिले हुए हैं। उस वक्त हमें यह भी पता चलता है कि उस किलर का नाम माहोगैनी है। उसी रात लियोन को एक और बहुत ही डरावना सपना आता है जिसके अंदर वह एक मेट्रो में लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। तभी वह घबरा कर उठ जाता है और अगली सुबह लियोन उस आदमी के बारे में माया को भी बताता है कि वो आदमी उस दिन उस गायब हुई लड़की के साथ भी था। जिस पर माया कहती है कि वहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे लोग गायब होते हैं। यह सुनकर लियोन वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने की सोचता है और अगले दिन फिर से उस मीट फैक्ट्री में चला जाता है। लियोन वहाँ पर छुपकर माहोगैनी की काफी सारी फुटेज को खींच लेता है कि तभी माहोगैनी ने भी उसे ऐसा करते हुए देख लिया। वो लियोन का पीछा करने लगता है, लेकिन लियोन उससे बचते हुए उस फैक्ट्री से निकल जाता है। इसके बाद रात में जैसे ही माया घर आई वो देखती है कि लियोन बस उसी मीट काटने वाले के पीछे लगा हुआ था। उसे इसके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। यह देखकर माया काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वह लियोन को किसी भी मुसीबत में नहीं देखना चाहती थी। अगले दिन लियोन अपने दोस्त के कैफे में जाकर माया से कहता है कि वो आज के बाद उस आदमी का पीछा नहीं करेगा। तभी वो देखता है कि माहोगैनी उसे उस कैफे के बाहर खड़ा देख रहा था। यह देखकर लियोन फिर से उसका पीछा करते हुए उस मेट्रो तक पहुंच जाता है और बिना कुछ सोचे समझे अंदर चला गया। लियोन माहोगैनी से नजरें छुपाकर उस पर नजर रख रहा था। तभी लियोन देखता है कि माहोगैनी के पास दो लड़के कैंडी बेचने के लिए आते हैं, लेकिन उस वक्त भी माहोगैनी उन्हें कुछ नहीं कहता और अपने बैग से पैसे निकाल कर दे देता है और पास वाले सभी स्टाफ के लोग उतर जाते हैं और कुछ लोग चढ़ जाते हैं। इसी के साथ ट्रेन भी अपना रूट बदल लेती है। अब शुरू होता है माहोगैनी का खूनी खेल। वो अपने डब्बे में बैठे सभी लोगों को मारने लगता है। ये सब लियोन भी उस डिब्बे से देख रहा था और वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर लियोन हिम्मत करके माहोगैनी की उन डेड बॉडीज के साथ तस्वीरें खींच लेता है। उस वक्त हम देखते हैं कि माहोगैनी वहाँ पर लोगों को मारकर उनके दांत, नाखून और आंखें निकालकर अपने साथ ले जाता है। जब लियोन फोटोग्राफ ले ही रहा था कि तभी माहोगैनी भी उसे देख लेता है। यह देखकर लियोन वहाँ से तेजी से उससे बचने के लिए भागने लगा, लेकिन मेट्रो के आखिर तक पहुँचने के बाद वो देखता है कि वहाँ के सभी दरवाजे लॉक थे। तभी वहाँ पर माहोगैनी आकर उसका सर मेट्रो की खिड़की पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर हम लियोन को मेट्रो में उल्टा बंधा हुआ देखते हैं कि तभी बहुत ही अजीब से हाथ लियोन को नोचने लगते हैं। इसके बाद जब लियोन की आंखें खुली तब वो एक दूसरे स्टेशन पर था। लियोन वहाँ से सीधा अपने घर चला जाता है। माया भी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता और अपने वॉशरूम में चला जाता है। अंदर जाकर लियोन देखता है कि उसके शरीर पर एक बहुत ही अजीब सा निशान बना हुआ था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यह उसके साथ हो क्या रहा है। बाहर आकर लियोन माया को ट्रेन में हुई हर एक बात के बारे में बताता है कि तभी माया उसके शरीर पर उन खरोच को भी देख लेती है। यह देखकर वो जल्दी से लियोन को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन करने ही जा रही थी कि तभी लियोन उसे रोक लेता है और उसके साथ काफी अजीब पेश आता है। लियोन का ऐसा बर्ताव देखकर माया को भी काफी अजीब लगता है। अगले दिन माया अपने दोस्त जर्गस को लेकर उसी होटल के बाहर आ जाती है जो कि उसने लियोन की फोटो में देखा था। वो दोनों माहोगैनी के जाने के बाद उसके घर में एंटर हो गए। माया जर्गस को बाहर रहने के लिए कहती है और खुद अंदर चली गई। अंदर जाकर वह देखती है कि वहाँ पर काफी सारे बहुत ही अजीब अजीब से हथियार पड़े हुए हैं। अब तक उन्हें भी समझ आ गया होता है कि लियोन बिल्कुल ठीक बोल रहा था। इतने में जर्गस भी अंदर आ जाता है। उधर माया को माहोगैनी की वॉशरूम से कुछ कांच की बोतल में कुछ ऑर्गन मिलते हैं। उधर जर्गस जैसे ही माहोगैनी की अलमारी देखता है उसके अंदर लियोन का कैमरा टंगा हुआ था, लेकिन तभी पीछे से आकर माहोगैनी जर्गस पर अपने हथौड़े से हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है। जैसे
जैसे ही माया उसे देखने आई, उसे शक हो जाता है कि वहाँ पर वो किलर आ चुका है, इसलिए माया मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें लियोन को भी दिखाया जाता है जिसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। फिर हम देखते हैं कि माया उसी ऑफिसर के पास जाती है जिसके पास लियोन गया था। अब वो ऑफिसर माया को बताती है कि हमने उस फ्लैट में जाकर देखा था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उल्टा वो माया को ही सुनाने लगती है, आखिर तुम उसके फ्लैट में बिना उसकी इजाजत के कैसे जा सकती हो, इससे तुम्हें भी जेल हो सकती है। यह सुनकर माया को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से खड़ी होकर चली गई। दूसरी तरफ हम लियोन को सुजान के साथ एक पार्टी में देखते हैं, क्योंकि लियोन उनके लिए काफी अच्छी तस्वीरें लाया था जिसकी वजह से उन्हें काफी फायदा होता है और उसी खुशी में एक पार्टी रखी गई थी। तभी लियोन महोगनी की फोटो देखकर तो जैसे होश में ही नहीं रहता और वहाँ से चला जाता है और वहाँ से उसी मीट फैक्ट्री में चला गया जहाँ पर महोगनी काम करता है और वहाँ पर जाते ही उधर रखे काफी सारे चाकू उठा लेता है। इधर माया भी अपने फ्रेंड के कैफे से एक गन लेकर जरगस को ढूंढने के लिए जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे वही पुलिस वाली रोक लेती है। यहाँ पर हम उसके गले में वैसा ही स्टार वाला लॉकेट देखते हैं। वो माया को बताती है कि तुम्हें जरगस रात 2 बजे उसी मेट्रो में मिलेगा। यहाँ पर हम उसके गले में वैसा ही स्टार वाला लॉकेट देखते हैं। वो माया को बताती है कि तुम्हें जरगस रात 2 बजे उसी मेट्रो में मिलेगा। इसके बाद माया सीधा उस मेट्रो में चली जाती है। माया अपनी गन लेकर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने लगती है। दूसरी तरफ लियोन भी एक स्टेशन पर आ जाता है जहाँ से वो मेट्रो गुजरने वाली है। जैसे ही मेट्रो इसके सामने से जा रही थी, लियोन देखता है कि उसके अंदर माया भी होती है। वो जल्दी से उसे बचाने के लिए मेट्रो के पीछे भागकर उस मेट्रो में चढ़ जाता है। मेट्रो में माया जैसे ही एक डिब्बे में घुसी, वो देखती है कि वहाँ पर काफी सारे लोग मेट्रो में टंगे हुए थे। उन्हें देखकर काफी घबरा जाती है। वहाँ पर जरगस भी होता है। जैसे ही वो जरगस को नीचे उतारने की कोशिश करती है, उसके चीखने की आवाज दूसरे डब्बे में बैठा महोगनी भी सुन लेता है। जैसे ही वो उसके डब्बे में आया, माया उसके ऊपर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उसकी चलाई हुई एक भी गोली महोगनी को नहीं लगती। यह देखकर माया वहाँ से भागने लगती है, पर महोगनी अपना हथौड़ा फेंक कर उसे नीचे गिरा देता है। वो उसे अपने हथौड़े से मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर पीछे से लियोन भी आ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। लियोन और महोगनी दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। एक बार तो महोगनी लियोन को अपने चाकू से मारने ही वाला था, लेकिन लियोन उससे बच जाता है। इसके बाद लियोन महोगनी पर हमला करके उस दरवाजे से बाहर गिराने की कोशिश कर रहा था। तभी लियोन उसके हाथ पर उसी का हथौड़ा मारता है, जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद माया लियोन को गले लगा लेती है। इतने में ही उनकी मेट्रो एक अजीब सी जगह पर रुक जाती है। तभी उस मेट्रो में बहुत ही अजीब से दिखने वाले जीव आ जाते हैं और उन डेड बॉडीज को खाने लगते हैं। यह देखकर लियोन और माया दोनों उस मेट्रो से नीचे उतर गए। थोड़ा आगे जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ इंसानों की हड्डियों के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ही महोगनी आकर लियोन पर हमला कर देता है। लड़ते वक्त लियोन देखता है कि महोगनी के सीने पर भी ठीक उसके जैसा ही निशान होता है। इस लड़ाई में फिर से महोगनी लियोन को मारने ही वाला था कि तभी लियोन उसके गले में वह चाकू घुसा देता है। मरने से पहले महोगनी लियोन को कहता है कि तुम्हारा स्वागत है, और इतना कहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। तभी उसके बाद वहाँ पर उस मेट्रो का ड्राइवर भी आ जाता है। वो लियोन को माया दिखती है जो कि बेहोश हुई उस हड्डियों के ढेर पर पड़ी हुई थी। जैसे ही लियोन माया को बचाने के लिए जाने लगा, वो ड्राइवर लियोन को पकड़कर उसकी जीभ को अपने हाथों से उखाड़ लेता है और उसकी जीभ को खा जाता है। इसके बाद वो लियोन को बताता है कि अब इस काम को तुम संभालोगी, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हुआ है, और वो माया का दिल निकाल कर लियोन को खाने के लिए देता है। इसके बाद हम लियोन को देखते हैं जो वो उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है जो कि उसे महोगनी की एक डायरी पकड़ा देती है जो कि उसे भी ऐसे ही दी गई थी, और लियोन वहाँ से उसी वक्त रात में मेट्रो में जाकर लोगों का शिकार करने लगा ताकि उन जीवों की दुनिया और हमारी दुनिया एक दूसरे से अलग रहे। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।